हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। संजीव सोशल जस्टिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको एक सनसनीखेज न्यूज़ के बारे में बताने आया हूँ। जो बयान है, जिसके बयान पर आधारित है उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, खेल मंत्री। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, says TN minister says need to be eradicated just like डेंगू, मस्कीटो, मलेरिया और कोरोना वायरस। किसके बारे में कहा? कहा सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म के बारे में कहा कि एरेडिकेट कर देना चाहिए, अर्थात उन्मूलन कर देना चाहिए। जैसे कि पोलियो उन्मूलन किया गया इंडिया से, वैसे ही क्या क्या उदयनिधि सनातन धर्म रिमार्क्स स्पीक रो। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। फिर इनके बयान पर आगे कहते हैं, कमेंट्स सो DMK एंड कांग्रेस कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। अमित शाह का कहना हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे लाता हूँ कि इसने कहा क्या था, एग्जैक्टली क्या कहा था, मैं आपको अभी बताता हूँ। कहते हैं यहाँ पर, देखिए, तमिलनाडु स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन कमेंट्स कॉलिंग फॉर द एरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हैव ट्रिगर्ड अ पॉलिटिकल रो। तो ये कहते हैं सनातन धर्म हैव ट्रिगर्ड अ पॉलिटिकल रो। जो अभी राजनीतिक गहमा-गहमी है, उसको ट्रिगर, उसको उकसाने की बात कही है। फिर आगे लिखते हैं क्या, जस्ट लाइक डेंगू, मॉस्किटो, मलेरिया और कोरोना वायरस नीड टू एरेडिकेट इट, वी हैव टू एरेडिकेट सनातन। जैसे मलेरिया को, डेंगू को एरेडिकेट करने की ज़रूरत है, उसी तरह सनातन को एरेडिकेट कर देना चाहिए। इसको कहते हैं एक कार्यक्रम। ही सेड वाइल एड्रेसिंग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन इन चेन्नई ऑन सैटरडे को। कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। रिएक्टिंग शार्पली, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन Sunday accused the DMK and its ally, the Congress, of insulting। ये कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि इंसल्ट करता है, इंसल्टिंग सनातन धर्म फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स वाइल लॉन्चिंग द BJP परिवर्तन यात्रा एट दुंगारपुर इन इलेक्शन बाउंड राजस्थान। कांग्रेस में ये बयान देते हैं अमित शाह। अब हम आगे एक बात आपको बताते हैं कि फिर ये बयान आते ही भाजपा के IT सेल ने एकदम हल्ला बोल दिया और उसने बताया कि 80% सनातन धर्म को मानने वाले के यह जेनोसाइड करने की बात करते हैं। जेनोसाइड का मतलब नरसंहार करने का, मतलब नरसंहार करना, कत्ल करना थोक में, तो जेनोसाइड की बात करते हैं। ये कौन कहते हैं? ये मीनवाइल रिस्पॉन्डिंग टू BJP IT सेल अमित मालवीय कहता है ऐसा। He claimed that call for the genocide of 80% Indian population। कहते हैं एरेडिकेशन की बात करते हैं, मैंने जेनोसाइड की बात करते हैं। तो मिस्टर उदयनिधि, यहाँ यार मैं चेंज कर देता हूँ, मिस्टर उदयनिधि क्या कहते हैं? मिस्टर उदयनिधि क्लैरिफाइड दैट नेवर कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ दोज फॉलोइंग सनातन धर्म। कहता है कि जेनोसाइड करने की बात मैंने बिल्कुल भी नहीं कही, और इसका ये मतलब नहीं निकलता कि मैं जेनोसाइड करने की बात कह रहा हूँ। वह सनातन धर्म को जो जातिवाद पर आधारित है, उसको एरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो धर्म जो किसी इस प्रिंसिपल पर निर्भर करता है, डिपेंड है डिवीज़न पर, समाज को डिवाइड करने पर, जातिवादी के आधार पर, जैसे वो यहाँ पे लिखते हैं। इस
इन ए पोस्ट ऑन ट्विटर, ये एक्स जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल इंगित कर रहा हूँ, ये एक्स ट्विटर का न्यू सिंबल है, एक्स। ही पोस्ट ऑन ट्विटर, ही said सनातन धर्म इज अ प्रिंसिपल दैट डिवाइड पीपल इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। कहता है कि सनातन धर्म एक वो धर्म है जो डिवाइड करता है समाज के लोगों को, किसके नाम पर, तो इन द नेम ऑफ कास्ट, ये इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन के नाम पर। अपरूटिंग इट इज अपहोल्डिंग ह्यूमैनिटी, अपरूटिंग इट इज अपहोल्डिंग ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन इक्वालिटी। आई स्टैंड फर्मली, क्या कहता है, मैं पूरी मजबूती से खड़ा हूँ, अपने बयान पर काबिज हूँ, अटल हूँ। बाय एवरी वर्ड आई हैव स्पोकन, मैंने जो शब्द कहे अक्षरशः मैं उस पर अटल हूँ। आई स्पोकन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड हु सफर्ड ड्यू टू सनातन धर्म। कहता है आई स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ द, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ जो समाज में इस तरह का झेल रहे हैं दंश, इस जातिवाद का झेल ही रहे हैं। राजस्थान में मारा गया, राजस्थान में एक लड़की का छेड़ा गया कथित बड़ी जातियों के लड़कों के द्वारा, मनचलो लड़कों के द्वारा। जब उसका भाई रिपोर्ट कर देता है तो बोलता है कि तुम केस वापस ले, और केस जब वापस नहीं लेता है तो उसको पीटते पीटते मार डालता है। तो बात तो सही है कि आज की डेट में तो हो रहा है, दलित सताया जा रहा है हर राज्य में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कहाँ कहाँ हो रहा है ये, आए दिन न्यूज आते रहते हैं। और फिर वो हवाला देते हैं, किसके हवाला देते हैं इनका। He said was ready to present the extensive writings of E.V. Ramaswamy Periyar and B.R. Ambedkar। जो अम्बेडकर ने कहा है और जो पेरियार ने कहा है उसके आधार पर मैंने ये बात कही। और क्या, who he said had conducted in depth research on सनातन धर्म, जो डेप्थ रिसर्च है बी आर अम्बेडकर का, वी रामास्वामी पेरियार का, who said and had conducted in depth research on सनातन धर्म, सनातन धर्म के ऊपर जो डेप्थ रिसर्च है वी रामास्वामी पेरियार का, अम्बेडकर का और भी बहुत सारे लोगों का, उसके आधार पर ये कहते हैं उदयनिधि स्टालिन कि यह जो है प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड्स पीपल इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, इस पर ये आधारित है। फिर कहता है let me reiterate the crucial aspects of my speech। इसका स्पीच क्या होता है, मैं स्पीच को आपको अंडर हाईलाइट करके बता रहा हूँ। आई बिलीव लाइक द स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक कोविड-19, डेंगू एंड मलेरिया बाय मॉस्किटो, कि जैसे ही ये स्प्रेड में फैलना होता है, जो स्प्रेड फैलता है डेंगू मलेरिया मॉस्किटो के द्वारा, उसी तरह सनातन धर्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सोशल इविल, कि सनातन धर्म जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, जो सनातन धर्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सोशल इविल। आई एम प्रिपेयर टू कम्फर्ट एनी चैलेंजेस दैट कम माई वे whether in a court of law or the people's court। Mr. Udayanidhi added, arguing that Mr. Malviya stop spreading fake news। ये जो IT सेल का आदमी है यहाँ पर, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये IT सेल मालवीय, बीजेपी IT सेल चीफ अमित मालवीय जो फेक न्यूज़ फैलाता है उसको बोलता है कि स्टॉप द स्प्रेडिंग द फेक न्यूज़। यहाँ पे वो कहते हैं स्टॉप द स्प्रेडिंग द फेक न्यूज़, यहाँ पे इस लाइन में नीचे के लाइन में बोलते हैं। तो आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल स्पष्ट आपको साफ साफ दिखेगा। और मैं कहता हूँ कि जितने भी बहुजन समाज के युवा हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, वह इस आर्टिकल को पढ़ें और भी आर्टिकल को पढ़ें, और नहीं समझ में आता तो डिक्शनरी लेके पढ़ें, ग्रामर पढ़ें, अपनी इंग्लिश को मजबूत करें। एक समय था जब गांधी जी बोले थे कि आकाशवाणी से कि सबको बता दो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आता। मैं समझता हूँ कि ये पहला धक्का था
बहुजन समाज के बच्चों को पीछे धकेलने का, जबकि भीमराव अम्बेडकर हमेशा से कहते थे कि बहुजन बच्चों को, युवक युवतियों को जरूरी है कि वो अंग्रेजी पढ़े, क्योंकि अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आज जितने भी सुंदर पिचाई ही हैं या और भी कई लोग हैं जो कि इंडिया से जा कर के विदेश में नौकरी करते हैं, अमेरिका में नौकरी करते हैं, वो इंग्लिश के बलबूते में नौकरी करते हैं। और आपको डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, वकील बनना है, तो आपको अंग्रेजी पढ़नी होगी। बिना अंग्रेजी का आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजी में बोली जाती है, सुनवाई होती है, केस की हियरिंग होती है। तो बहुजन समाज के बच्चे ये बात को जान लें कि आपको अंग्रेजी पढ़ना है। और अंत में मैं नरेंद्र मोदी के बयान से इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। आप जुड़े रहेंगे संजीव सोशल जस्टिस यूट्यूब चैनल से। देखिए, अब मोदी साहब बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, reiterating that his call to eradicate सनातन धर्म should not be twisted. मिस्टर उदयनिधि asked journalist on Sunday. संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो उदयनिधि जर्नलिस्ट से पूछते हैं कि when PM नरेंद्र मोदी said कांग्रेस मुक्त भारत, what it mean? इसका मतलब क्या होता है? Are the Congress पार्टी मैन गोइंग टू बी कॉट एंड मर्डर्ड? क्या कांग्रेस पार्टियों के सारे लोगों को पकड़ा जाए और मर्डर कर दिया जाए? इसका यह मतलब होता है? नहीं। तो मैंने जो बयान दिया कि सनातन धर्म का उन्मूलन कर देना चाहिए, इसका मतलब कतई नहीं होता है कि 80% जनता को मार देना चाहिए। और बात तो सही है, लेकिन उसके ये अमित मालवीय के मन में ये बात आया कहाँ से? क्योंकि जो जैसा सोचते हैं उनको लगता है कि अगला इंसान भी, सारा इंसान भी वैसा ही सोचता है। क्योंकि जब मोदी कहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो इनके मन में होगा, ये अमित मालवीय के मन में होगा कि सारे कांग्रेसियों को जिनोसाइड कर देना चाहिए, पकड़ के काउट एंड मर्डर्ड कर देना चाहिए, जैसा कि आखिरी लाइन में यहाँ लिखा हुआ है। मैं फिर दूसरे कलर से यहाँ काउट एंड मर्डर, पकड़ें और जान से मार देने की बात कही। जो जैसा सोचता है ना, तो उसको लगता है कि और सब लोग भी वैसे ही सोचते होंगे, इसलिए ऐसा ये अमित मालवीय ये ऐसा बयान दे दिए कि भाई इतने लोगों को मारने की बात कर रही है। थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल संजीव सोशल जस्टिस से। धन्यवाद।